नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे का समय हुआ है। अभी चुनाव प्रचार थमने में कुछ वक्त बाकी है। तो इस वक्त मैं करमगढ़ गांव में मौजूद हूं और करमगढ़ गांव में आपको बता दूं कि सूर्य प्रकाश चौटाला, जो कि चौधरी रणजीत सिंह के स्टार प्रचारक भी इनको जो है वो कह सकते हैं, और वो जो है वो रात्रि पड़ाव जो इन्होंने जो है वो करमगढ़ गांव में आज अपना रखा है। रात्रि प्रवास जो है वो इनका यहीं पे है, और यहीं पे आप देसी अंदाज में आप देखिएगा कि सूर्य प्रकाश चौटाला जो है वो चूल्हे के पास बैठ करके खाना जो है वो खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्मा गर्म खाना जो है वो अभी यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि देसी अंदाज के अंदर। और खाने में क्या क्या सूर्य प्रकाश ने लिया है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक गिलास में लस्सी है, सब्जी है, और जो काचर जिसको बोलते हैं, मटकाचर जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, उसकी चटनी है, और ककड़ी का सलाद जो है वो साथ में ले रखा है। यानी कि बिल्कुल देसी अंदाज के अंदर देसी खाना और देसी तरीके से बना हुआ। ये नहीं है कि गैस सिलेंडर पे। तो चलिएगा सूर्य प्रकाश से बातचीत करते हैं। सूर्य प्रकाश जी, पहली दफ़ा इस तरह का खाना खा रहे हैं या इससे पहले भी कहीं मतलब कि इस तरह का रात्रि प्रवास आप कर चुके हैं? धन्यवाद जी। और मैं खाते रहता हूँ ये खाना, और आज रमन जी के घर पे आना हुआ है, और रोज़ इनके घर पे आके चूल्हे की रोटी ग्रहण करते हैं लगभग समय, क्योंकि ज़्यादातर करमगढ़ रहता हूँ, सादिया डूडिया आड़ी बालासर, तो लगभग हर 2 दिनों में एक बार कहीं ना कहीं दोस्तों की ढाणी पर खाना खाता हूँ। अच्छा लगता है काचरी की चटनी खाना। काचरी की चटनी अच्छी लगती है? हाँ जी, फेवरेट है। तो जलन नहीं होती क्योंकि इसमें मिर्ची वगैरह ज़्यादा होती है? मैं मिर्ची ज़्यादा डलाता हूँ। ज़्यादा डलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो सूर्य प्रकाश, इस तरह का ये सिस्टम जो है वो कब से आपने शुरू किया था रात्रि प्रवास का, रात के समय में जो आम घर होते हैं उन आम घरों के अंदर खाना खाने का? मैं जैसे अपने गांव चौटाला में भी जाता हूँ तो भी वहाँ पे हमारे माता जी चूल्हे की रोटी खिलाते हैं रात को, और बचपन से मतलब चूल्हे की रोटी पे खाना खाना अच्छा लगता है। इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, और जो मिट्टी के बर्तनों में सब्जियाँ बनती है उसका टेस्ट अलग ही होता है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये दिल नहीं करता कि अपने घर में भी इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए? घर पे हमारे मिट्टी का चूल्हा है, उस पे रोटी वगैरह खा के, और मतलब अगर टाइम मिल जाता है तो बाहर बैठ के खाते हैं आंगन में। ठीक है। लगातार अपने दादा के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हो, तो इसी को भी उसका हिस्सा एक मान के चले? जी देखिए, चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए तो मैं दिन रात एक करके प्रचार कर रहा हूँ, और कोई से एडी चोटी का जोर लगा ले, चोर साहब को जिता के घर डालेंगे। हाँ। तो लगातार आप गांव-गांव जा रहे हो और घरों के अंदर रात्रि प्रवास कर रहे हो, देसी खाना खा रहे हो, तो इससे कितना का इम्पैक्ट आप मानते हैं कि जा रहा है? देखिए, किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और देसी ये मेरे खून में, और देसी होना ये भगवान ने मुझे नसीब में डाला, बहुत बड़ी बात है। और किसान के घर जन्म लिया, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। चौधरी रणजीत सिंह जी का पोता बना, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और देखिए, आप ज़िंदगी में छोटी सी ज़िंदगी होती है, उसमें अगर आप पैसे की मोहमाया में या सरकार की मोहमाया में पड़ जाएं, वो अच्छी बात नहीं। क्योंकि देखो, सरकार, पैसा, ये सब आनी जानी चीज़ है, पर जो आपका व्यवहार है ना, ये आपको ज़िंदगी में आप चले भी जाओगे ना तो भी लोग आपको याद रखेंगे। ठीक है। इसी व्यवहार के चलते युवाओं के अंदर आपकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ी है, मान सकते हैं? जी देखिए, युवाओं में अच्छा है, दोस्ती बनी हुई है अच्छी, और भाईचारा है सबके साथ। मतलब देखिए, लोग कहते हैं ना कि कमांडो सिक्योरिटी क्यों नहीं रखते, तो मैं कहता हूँ अगर देखिए कमांडो सिक्योरिटी रखेंगे ना तो इससे क्या है कि लोगों में भाईचारा आप नहीं बना सकते, उनसे हाथ नहीं मिला सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। और अगर युवाओं के साथ जुड़ना है तो फिर उनके बीच रहना पड़ेगा। मुझे किसका खतरा है? कोई खतरा नहीं है, भगवान ने जितने प्राण लिखे हैं वो है। तो लगातार आपका ये सादगी भरा जीवन जो है वो हमें आगे भी देखने को मिलेगा या केवल चुनाव में ये देखने को मिल रहा है? नहीं, हमेशा ऐसे ही रहूँगा, बदलूँगा नहीं कभी। क्योंकि देखिए, अगर आप वक्त के साथ बदल जाते हैं ना तो लोग भी आपके लिए मतलब मनमुटाव आ जाते हैं, वो लोग भी बदल जाते हैं आपके लिए। और देखिए, मतभेद कभी नहीं होने चाहिए लोगों में, ना ही मनभेद होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि ज़मीन से जुड़े रहो, जैसा आज हूँ वैसा ही कल रहूँगा। देखो, वही मैं कह रहा हूँ कि 5 साल तो जैसे पिछले बीत गए, आगे के भी 5 साल जल्दी बीत जाएंगे, तो क्या पता लगता है समय का। ज़मीन से जुड़े रहो, लोगों में प्यार बनाओ अपना, उनका दुआ मिलेगी। जितना आप चाहते हो ना, जैसे मैं चाहता हूँ मैं रमन भाई से कैसे बात करूँ, रमन भाई मेरे से कैसे बात करें, तो वही है कि मैं मान लो सोचता हूँ रमन भाई मेरे से प्यार से बात करें, तो मैं भी रमन भाई से प्यार से बात करूँ, वही बात। ठीक है। आने वाले समय में आपने भी राजनीति में एंट्री करनी है, क्योंकि आपके दादाजी का अभी आखिरी चुनाव उन्होंने घोषणा भी कर दी है, तो आने वाले समय में आपको शायद राजनीतिक मैदान में उतारेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको लगता है कि देंगी? मैं फ़िलहाल तो देखिए दादाजी के लिए प्रचार कर रहा हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि अगले 25 साल भी वो जवान रहे, लोगों के बीच रहें। उन्होंने निर्णय किया आखिरी चुनाव का, पर मैं मानता हूँ कि चौधरी रणजीत सिंह जी जैसा नेता, शरीफ नेता,
लोगों में ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। और चौर साहब जितने जवान आज हैं, आगे भी ऐसे 20 साल जवान रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे। सादगी भरा जीवन जीने के लिए आगे और क्या क्या ऐसे इम्प्लीमेंट आप चाहते हैं कि करने पड़े जो कि सादगी भरा जीवन आप जी सकें? सादगी भरा जीवन जीने के लिए देखिए, सबसे ज़्यादा तो गांव में रहना चाहिए लोगों को, और अपनों के बीच रहना चाहिए, अपनों से बात करनी चाहिए। और आज आप मान लीजिए, मैं इलेक्शनों में आज फ़ोन उठा रहा हूँ, तो उन लोगों के मैं कल को भी फ़ोन उठाऊँ। मैंने एक ये डायरी लगाई है, जिन जिन साथियों की मैंने दादाजी के साथ ज्वाइनिंग करवाई है ना, उन सभी साथियों की इस डायरी में फ़ोन नंबर है, नाम है, कब किस समय पर उन्होंने ज्वाइनिंग करी और उनकी क्या मुख्य मांगे हैं। तो देखिए, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जिन लोगों की मैंने गारंटी ली है काम करवाने की, कम से कम उनका मैं लिखूं तो सारा रिकॉर्ड रखूं, क्योंकि फ़ोन में तो नंबर आपको पता है गुम हो जाते हैं, पर इसमें रिकॉर्ड रहेगा, तो उनके मैं काम पहली कलम से कराऊंगा। और मेरा हमेशा से ये लक्ष्य है, जिस भाई ने संघर्ष में आपका साथ दिया है ना, उसका साथ कभी मत सोचो, उसका साथ कभी मत छोड़ो। मेरे दादाजी कहते हैं कि जिसके एक बार उंगली पकड़ लेता हूँ ना, उसको चाहे शमशान घाट तक जब तक जाता नहीं है ना, तब तक उसके साथ रहता हूँ, हमेशा उसकी परछाई बन के रहता हूँ। ठीक है, तो ये आने वाले समय में भी इम्प्लीमेंट रहेगा? हमेशा रहेगा, इनके बीच जुड़ा रहूँगा। इनका प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे, और युवा साथियों का मैं हम उम्र हूँ दोस्त, उनकी समस्या अच्छी तरह समझ सकता हूँ। युवाओं के को लगातार आप अपने साथ जोड़ रहे हो, अपने दादाजी के पक्ष में प्रचार कर रहे हो, तो युवाओं का कैसा रुझान, कैसा रिस्पांस देखने को? युवाओं का एक ज़बरदस्त रुझान मिल रहा है, क्योंकि जो विभिन्न दूसरे दलों के लोग हैं, आपको मैं नाम नहीं लूँगा, एक और आदमी है, वो उनके साथ सारे लिलन वाले कपड़े के रहते हैं, कड़प वाले कपड़े के, सफ़ेद धोड़े कुर्ते वाला तो कोई मिले ही को नहीं। तो देखो, हमारे साथ तो सारे धोड़े कुर्ते वाले हैं। और चौरणजीत सिंह जी गरीबों, किसानों के, मेरों की, पिछड़े वर्ग की, छत्तीस बिरादरी की आवाज़ सुनते हैं, और उनका शरीफियत, ये सारी चीज़ें हैं जो कि उनको एक बहुत बड़ा नेता के रूप में उनको उभारा है। एक ये थोड़ा सा पर्सनली क्वेश्चन हो जाएगा जो मैं करना चाहूँगा। आप 2-3 शब्द बार बार लेते हैं, सुंकड़ पाड़, फिल्टर पाड़, धुआं ठा दिया, ये कहाँ से सीखे आप? ये अपने आप ही मन से बन गए। युवा साथियों से बात करता हूँ ना, तो कोई कहता है कल तो भाई मैंने सुकड़ पाड़ शतक बनाया, तो ऐसे ही सुकड़ पाड़ देंगे, फिल्टर पाड़ देंगे लोग। चौरणजीत सिंह जी जिता देंगे, ढोलकी पाड़ के फेंकेंगे, और नौकरियों की ऐसे बम्बार्डिंग कर देंगे कि युवा साथियों में हो जाएगा कि हाँ, सूर्य प्रकाश वायदे पर खड़ा उतरा। और देखिए, मैं मानता हूँ कि अब मेहनत कर रहा हूँ मैं, रात को मेरे अब 4 बजे तक कार्यक्रम है, रात को मैं 1 घंटा सोया हूँ। देखिए, पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं, और पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। तो आप पसीने से नहा रहे हो इस वक्त? पसीने से नहा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रखा है। मेरे दादाजी मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरे लिए देवता समान है, मेरे लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। मुझे पढ़ाने लिखाने में भी उन्होंने हमेशा मतलब मुझे मोटिवेट ही किया है। मैं कॉलेज में भी अभी 3rd आया हूँ, तो मेरे दादाजी का उसमें बहुत अहम रोल है। उन्होंने मुझे हमेशा ही सिखाया कि नशे से दूर रहो, और ये जो नशा छोड़ो अभियान है, ये भी दादाजी की वजह से, मतलब उनके आशीर्वाद की वजह से मैंने चलाया। तो ये कितना कारगर साबित हो रहा है नशा छोड़ो अभियान आप? बहुत कारगर साबित हुआ है। 20,000 मैंने युवा साथियों से जनसंपर्क बनाया है, उनके सबके नंबर हैं, ग्रुप्स हैं, हम रोज़ ग्रुप्स में मैसेज भी डालते हैं, दूसरे को बातचीत करते हैं। और इलेक्शन के बाद मैं इन सबको एक दावत दूंगा, खाने पे बुलाऊंगा, और ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, चौर साहब मंत्री बने तो इन सबको शपथ ग्रहण पर भी बुलाऊंगा। ठीक है, तो अंत में लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि चौरणजीत सिंह जैसे शरीफ, सादगी पसंद नेता को अपना कीमती मत देकर विजयी बनाने का काम करे। 36 बिरादरी की मसीहा हैं, इसलिए चौर साहब के आज लोग साथ है, क्योंकि लोगों को पता है कि हमारे दुख सुख का साथी है। हमारे लिए फ्लड में रात को 3-3 बजे तक ये बंदा जैसे भी पोपलाइन लगा के 20-20 लाख रुपए घर से लगा के और मदद करता है, किसानों को बचाता है। कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब पूरा हरियाणा फ्लड से डूब गया था, तो अकेला एक सिरसा जिला था जो कि फ्लड से बच गया था, और वो चौरणजीत सिंह जी की देन है। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हो कि कोई एक जिला बच गया, बाकी सारे जिले डूब गए। फतेहाबाद भी डूब गया था। ठीक है, चलिएगा, अभी रमन जी हैं, रमन जी के घर पे ये हैं, रमन कंबोज हैं, करमगढ़ गांव से, इनसे बातचीत करते हैं। रमन जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? सूर्य प्रकाश जो कि चौधरी रणजीत सिंह के पोते हैं, वो आपके घर पे खाना आज ग्रहण कर रहे हैं, और यहीं पे रात्रि प्रवास इनका रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल यहीं रहेंगे जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी। ठीक है, तो क्या मतलब कि मन में भावनाएं क्या हैं कि इतने बड़े घर से, इतने बड़े खानदान से, ताऊ देवीलाल के परिवार से जब कोई आता है आपके घर में रुकता है तो? बहुत अच्छा लग रहा है जी। चौधरीलाल के पोते पड़पोते यहाँ हमारे घर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। ठीक है, तो एक देसी तरीके से खाना खाने को कैसे देखते हैं? ये हैं ऐसे, बिल्कुल देसी हैं जी, बिल्कुल देसी तरीके से रहते हैं जी। ठीक। हाँ जी।
चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सूर्य प्रकाश अकेले नहीं हैं, इनके साथ दो साथी और भी जो है वो साथ में खाना जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। देसी तरीके से देसी खाना जो है वो यहाँ पे अपनी थाली लगाए बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि सूर्य प्रकाश का ये रात्रि प्रवास जो है वो कहीं ना कहीं चौधरी रणजीत सिंह को मजबूती देने के लिए, और लगातार सूर्य प्रकाश का कहना है कि वो केवल पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी बार जो है वो लोगों के जो आम नागरिक है विधानसभा में या कहीं बाहर भी जाते हैं तो इसी प्रकार से चूल्हे पे बैठ के जो है वो चूल्हे के पास में बैठ के खाना खाते हैं और उन्हीं के यहाँ पे रुकते हैं। तो ऐसे में आपको सूर्य प्रकाश का ये सादगी भरा तरीका जो है वो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।